नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस चैनल में हम आपको ऑर्थोपेडिक्स में हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर दर्श गोयल। मेरी स्पेशलाइजेशन कंधे और घुटने की दूरबीन की सर्जरी में है। तो आइए बात करते हैं एडी के दर्द के बारे में, यानी कि प्लांटर fasciitis। तो दोस्तों, अगर आपको सुबह उठ के एडी में दर्द रहता है, शुरू के 5 से 10 कदम लेने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, जब ज्यादा चलने से एडी में दर्द हो जाता है, जब काफी देर बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो एडी में सीवियर पेन होता है और आपसे चलने में परेशानी होती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम इसकी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इसके क्या कारण हैं, ये क्यों होती है और इसके क्या उपचार करके हम इससे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एडी की प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पैर की बनावट को समझना होगा। तो जो ये एडी की बोन है, इसको कैल्केनियम बोन बोलते हैं। इसके पीछे की तरफ टेंडो एक्लिस लिगामेंट होता है और नीचे की तरफ प्लांटर फेशिया है, जो कि सभी मांसपेशियों से मिलकर बनता है और हमारी एडी में अंदर की तरफ जुड़ता है। तो जो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि हील स्पर हो गई है या हड्डी बढ़ गई है, वो मोस्टली इसी भाग में प्लांटर फेशिया की अटैचमेंट के पास हड्डी का बढ़ना पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि प्लांटर फेशिया में क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को क्या-क्या परेशानी होती है। तो ज्यादातर सबसे कॉमन सिम्टम जो पाया गया है वो ये है कि पेशेंट बोलते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो पहला कदम हम जमीन पर रखते हैं तो हमें सीवियर पेन होता है। हमारे को शुरू के 5 से 10 कदम लेने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और पेशेंट कहते हैं कई बार वो लड़खड़ा के चलते हैं। उसके बाद ये पेन कुछ पेशेंट में बेहतर होना शुरू हो जाता है और किसी पेशेंट में ये पूरा दिन बना रहता है। किसी पेशेंट में ये भी तकलीफ होती है कि जब वो ज्यादा चल लेते हैं, जब ऊबड़-खाबड़ जमीन पे चलते हैं, तो भी उनका पेन जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं। तो जो हमारी एडी है, ये हमारे पूरे शरीर का वजन उठाती है। तो अगर हमारा ओवरवेट है तो हमारी एडी पे एक्सेसिव वजन आने के कारण नीचे का जो प्लांटर फेशिया है उसमें सूजन आ सकती है, जिससे कि प्लांटर fasciitis होने के चांस बढ़ते हैं। दूसरा, जो हमारा फुटवियर है, अगर हमारा फुटवियर हमारे पैर के साइज से बड़ा है या टाइट है तो भी हमारे एडी में दर्द बढ़ सकता है। तीसरा कारण है, अगर हमारा ओवर एक्सर्शन होता है, ऊबड़-खाबड़ जमीन में हमारा चलना ज्यादा है, तो भी प्लांटर fasciitis की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में एडी में हड्डी बढ़ने के कारण भी पाया गया है कि प्लांटर fasciitis पेशेंट को हो सकता है। कुछ पेशेंट में देखा गया है कि अगर वो हाई आर्क है, मतलब कि उनका जो आर्क है फुट का वो ज्यादा है, तो प्लांटर fasciitis होने के चांसेस उनमें ज्यादा रहते हैं। या फिर जिनमें ये हील का आर्क कम है, मतलब फ्लैट फुट है, उनमें भी प्लांटर fasciitis ज्यादा हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और क्या हम करें कि जिनको प्लांटर fasciitis की तकलीफ है उनको इससे आराम मिल सके। तो सबसे पहले तो जो वजन है, अगर वो ओवरवेट है तो उनको अपना वजन कम करना चाहिए ताकि एडी के ऊपर जोर कम पड़े और प्लांटर फेशिया में सूजन ना हो। दूसरा, जो फुटवियर है वो हमारा बिल्कुल एडिक्वेट साइज का होना चाहिए और उसकी जो सोल है वो सॉफ्ट रहनी चाहिए ताकि जो हमारा प्लांटर फेशिया है नीचे की तरफ, उस पर दबाव कम आए और उसकी सूजन होने के चांसेस कम रहे। तीसरा, अगर हम सुबह उठते हैं और अपने पैर का थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो हमें जो शुरुआती स्टेजेस में पेन होता है सुबह उठने के बाद, उसके भी होने के चांस कम रहते हैं और अगर है तो हमें आराम मिलता है। कुछ केसेस में अगर प्लांटर fasciitis काफी सीवियर स्टेजेस में जा चुका है, ये सब चीजों से आराम नहीं मिल रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि प्लांटर fasciitis की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ज्यादातर केसेस में हम प्रिस्क्राइब करते हैं कंट्रास्ट बाथ। कंट्रास्ट बाथ क्या है कि 2 बाल्टी लेनी है, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी लेना है। अपने दोनों पैरों को उसमें डुबोना है, 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में और फिर अगले मिनट गर्म पानी में, इसी तरह फिर ठंडा फिर गर्म। ये कार्रवाई आपको 15 से 20 मिनट करनी है और दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करें। अवॉइड करें कि आप बिना स्लीपर्स के ना चलें ताकि एडी के नीचे आपकी सॉफ्ट कुशनिंग बनी रहे। कुछ केसेस जो इन सब चीजों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में हमको इसमें एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है जो कि 2 प्रकार का हो सकता है।
एक है स्टीरॉयड इंजेक्शन और दूसरा है पीआरपी इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन है ये बेसिकली हमारे जो प्लांटर फेशिया में सूजन है उसको कम करने में मदद करते हैं और वहां पे जो टिश्यू में माइक्रो ट्रॉमा होता है उसको हील करने में हेल्प करते हैं। जो पीआरपी है बेसिकली वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, उसमें पेशेंट का 15 से 20 ml ब्लड लिया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाला जाता है। फिर उसको एडी के अंदरूनी भाग में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वहां पे जो माइक्रो ट्रॉमा से इंजरी है प्लांटर फेशिया की उसमें हीलिंग हो सके। बहुत ही रेयर केसेस में 1 से 2% केसेस में हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है जिसमें टाइट प्लांटर फेशिया को दूरबीन के द्वारा रिलीज करने से पेशेंट को आराम मिल सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। अगर हम कुछ सिंपल पैर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें तो हमें इस एडी के दर्द से यानी कि प्लांटर फेशियाइटिस से काफी हद तक आराम मिल सकता है। तो दोस्तों जो पहली एक्सरसाइज है वो है टॉवल स्ट्रेच एक्सरसाइज। उसमें एडी के अराउंड एक टॉवल को रखना है और दोनों हाथों से उस टॉवल को खींचना है ताकि जो हमारा पीछे की तरफ का प्लांटर फेशिया है वो स्ट्रेच हो और उसकी जो अकड़ाहट है वो कम हो। तो दोस्तों जो दूसरी एक्सरसाइजेस है उसको कहते हैं मार्बल लिफ्ट एक्सरसाइज। उसमें हमें छोटे छोटे पत्थर के पीसेस या छोटे छोटे मार्बल लेने हैं और एक प्लेट लेनी है। हमें अपने आगे के पंजे से उस पत्थर को उठा के उस प्लेट के अंदर रखना है। इससे हमारी जो आर्क की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। दोस्तों तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है प्लांटर फेशिया रोलिंग एक्सरसाइज। उसमें हम एक डंबल ले सकते हैं या एक सिलेंड्रिकल कैन ले सकते हैं जिसके ऊपर हम अपने पैर को रख के पैर को हम रोल करें ताकि जो हमारे प्लांटर फेशिया है, जो नीचे की जो मांसपेशियां हैं जो टाइट हैं वो खींचें और उनमें रिलैक्सेशन आनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है व्हील रेस। इसमें हमें अपनी एडी को हवा में उठाना है। जो हमें सारा वेट है वो अपने आगे के पंजों पे रखना है ताकि इसमें भी हमारे नीचे की जो फेशिया है जो टाइट है वो स्ट्रेच हो और प्लांटर फेशिया में रिलैक्सेशन है उसकी अकड़ाहट कम। और दोस्तों जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको कहते हैं टिप टो वॉकिंग। जिस तरह से अभी हम अपने आगे के पंजों पे खड़े हुए थे उसी तरह खड़े होने के बाद अगर हम आगे के पंजों पे चलते हैं तो उसको टिप टो वॉकिंग है। और कुछ प्रिवेंटिव चीजें भी अगर हम करें तो हमें एडी के दर्द से आराम मिल सकता है, जैसे कि जो हमारा बाहर का कुशन है शूज का वो अगर सॉफ्ट हो तो एडी के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। ज्यादातर मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि वो मेमोरी फोम वाली सोल यूज करें या फिर हील कप्स आते हैं सिलिकॉन के उनका इस्तेमाल करें ताकि एडी के ऊपर प्रेशर कम। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है एडी के दर्द से रिलेटेड की जो हड्डी बड़ी होती है उसके कारण ही ये होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से पेशेंट में हड्डी बिल्कुल भी नहीं बड़ी होती फिर भी उनको प्लांटर फेशिया में सूजन रहती है, दर्द होता है। पर ऐसे भी बहुत से पेशेंट्स हैं जिनमें हड्डी बड़ी है लेकिन उनको एडी में कोई पेन नहीं। तो दोस्तों सिंपल से कुछ ये प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करें तो हम एडी के दर्द से बच सकते हैं और अगर ये हमें हो गया है तो हम इससे निजात पा सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो एडी की प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन है, हर घर में किसी न किसी को इस तरह की तकलीफ रहती है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो सबको इस चीज का लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद।